मेहनत की फसल लेकर मंडियों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जमीनी हालात कई जगह चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। कई मंडियों में समय पर फसल का उठान नहीं हो पाने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे अनाज खुले में पड़ रहा है और बदलता मौसम है किसानों की चिंता बढ़ा रहा है, क्योंकि बारिश या फिर तेज हवाओं से फसल खराब होने का खतरा बना हुआ है। किसान प्रशासन से तेजी और उठान बेहतर व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या सरकार समय रहते इन दिक्कतों को दूर कर पाएगी या किसानों की मुश्किलें यूं ही बढ़ती रहेंगी। फसलों की आवक मंडियों में लगातार जारी है। फसल की खरीद लगातार चल रही है। मंडियों में गेहूं सरसों की बम्पर आवक इस समय हो रही है। जो नियम बनाए गए हैं, पारदर्शिता के नियम हैं, उनके साथ ही इस समय एमएसपी मूल्य पर फसल की खरीद लगातार की जा रही है। किसान लगातार पहुंच रहे हैं अपनी फसल को लेकर और उनको उम्मीद है कि समय से उनकी फसल की खरीद भी हो रही है। हालांकि व्यवस्था के जिस तरीके से इंतजाम है, सरकार जो दावे कर रही है वो इंतजाम देखने को भी मिल रहे हैं और यही वजह है कि फसल की खरीद तो हो रही है, लेकिन बीच बीच में जब मौसम का मिजाज बदलता है, हल्की फुल्की बारिश होती है या फिर आंधी तूफान आता है, तो उसकी वजह से किसानों की चिंताएं थोड़ी बढ़ जाती हैं। हालांकि बारिश की वजह से चिंता ज्यादा बढ़ती है। सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी से हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, जो फसलों की आवक है लगातार हो रही है, कैसा मिजाज किसानों का समय देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि 28 मार्च से सरसों की 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी और पहले सप्ते में आवक बहुत कम हुई, क्योंकि मौसम बिगड़ा और बारिश के कारण जो नमी हुई उसके कारण फसल नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अब मौसम साफ होने के बाद बिल्कुल आवक बढ़ती ही जा रही है। अगर मैं सरसों की बात करूं तो 1,25,000 क्विंटल की आवक सरसों की खरीद हो चुकी है और अगर मैं गेहूं की बात करूं तो 5,75,000 क्विंटल गेहूं आवक हो चुकी है और 2,80,000 क्विंटल गेहूं की खरीद सरकारी हो भी चुकी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा ढेर यहाँ लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं उठान की, तो उठान बहुत ही कम हो रहा है, जिसके कारण यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मंडी है बिल्कुल भरी हुई है। जो रास्ते हैं उनमें भी गेहूं पड़ा हुआ है और आड़तियों ने वही गेहूं डाला हुआ है। वही अगर मैं बात करूं यहाँ के प्रशासन की, तो प्रशासन द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, आवक इतनी बढ़ चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उठान में जो कमी आ रही है, सुरेंद्र, उठान में जो कमी आ रही है, इसकी बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? अगर उठान की बात करें तो हाँ। अधिकारियों का कहना है कि उठान धीमी गति से इसलिए है क्योंकि जहां ट्रांसपोर्टर है उनकी भी कमी नजर आ रही है और वो जहां ये गोदामों में गेहूं उतारना है, जो फसल उतारनी है, वहां कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जो ट्रैक लगाए हैं वो 5 ट्रैक हैं और 5 ही गाड़ियां एक बार में उतर सकती हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर है वो ये कह रहा है कि वहां जो श्रमिक है वो कम है। लेबर कम होने के कारण ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, ज्यादा परेशानियों का सामना, लेबर कम है, उठान कम हो रहा है, इससे साफ जाहिर है किसानों को थोड़ी परेशानियां तो हो रही है। और वहीं अगर उन नियमों की बात करें जिनको पारदर्शिता बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, जो नियम बनाए गए हैं, क्या उससे किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ। जो बायोमेट्रिक है या फिर आंखों की मशीनें लगाई हैं वेरिफिकेशन के लिए, उनसे तो कहीं ना कहीं जी। जो किसान है वो संतुष्ट नजर आ भी रहा है और वो जो अब जागरूक हो चुका है, उसे पता चल गया है कि अपने पूरे कागजात होंगे तब वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद सब प्रक्रिया रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उठान की बात करें तो उठान कम होने के कारण किसानों की चिंता इसलिए है क्योंकि अगर उठान कम होगा और गोदामों में देरी से अगर गेहूं जाएगा तो किसानों के खातों में भी रुपया बड़ी देरी से आएगा। क्योंकि ये जो सीजन है वो पढ़ाई लिखाई पूरी करके जब बच्चा अपनी अगली कक्षा में जाता है तो फीस भरनी होती है, एडमिशन करवाना होता है किसानों को, तो कहीं ना कहीं वो भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। राजेश मजूका भी पानीपत से जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, कैसा माहौल इस समय मंडियों में देखने को मिल रहा है, किसानों का रुख कैसा है?
देखिए काजल, मैं आपको बता दूं कि लगभग पानीपत में जो है 90% तक आवक हो चुकी है। अब जो कैपेसिटी है या जो आना था गेहूं वो सब आ चुका। 10% की अभी आवक होनी बाकी है। आप में चारों तरफ मंडियों में देख सकते हैं कि हर जगह जो है गेहूं के कट्टे की लिफ्टिंग हो रही है और हर जगह यहाँ देख सकते हैं कि कहीं भराई का काम चल रहा है, क्योंकि अंतिम चरण पर है यह जो सभी मंडियां हैं। इसमें अगर बात की जाए तो अगर 13 जो छोटी बड़ी मंडियां पानीपत के अंदर बनाई गई है, 4 बड़ी मंडियां हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो जो गेहूं के खरीद के सेंटर बनाए गए हैं उनमें अब तक 20 लाख क्विंटल के करीब गेहूं आ चुका है और लगभग अभी 10% आना बाकी है। और कुछ जो 10% इसलिए देरी हुई है, जो हाथ से कटाई होती है उसका गेहूं अभी मंडियों में आना बाकी है। अगर हमने आढ़तियों से बात की तो उन्होंने बताया कि लगभग 40% तक लिफ्टिंग हो भी चुकी है और बड़ी सुचारू प्रक्रिया से यह लिफ्टिंग का कार्य हो रहा है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अगर बात की जाए किसानों की, किसानों को जो 3 नए नियम बनाए गए थे उनसे अगर पारदर्शिता की बात की जाए तो पारदर्शिता भी काफी हद तक आई है, क्योंकि किसानों का खुद ही कहना है कि जिस तरह आसपास के क्षेत्रों के किसान यहाँ गेहूं बेच जाते थे, दूसरे राज्यों के किसान आकर यहाँ मंडियों में गेहूं बेच जाते थे, उन्हें प्राथमिकता पहले दी जाती थी, उन्हें बाद में मिलती थी जो लोकल किसान है। तो कहीं ना कहीं अब इससे जो प्रक्रिया से है लोकल किसान को फायदा होगा और उनके जो है खाते में लिफ्टिंग के बाद जो है पैसा जल्दी पहुंच पाएगा। जी काजल। जहां तक पारदर्शिता की बात राजेश, अगर हम कहें तो अभी क्या स्थिति है? क्या किसानों के खाते में समय पर पैसा पहुंच रहा है? इस पेमेंट को लेकर किसानों का क्या कहना है? जो एमएसपी पर मूल्य मिल रहा है उसको लेकर किसानों का क्या रुख है? देखिए काजल, 2550 रुपए का जो है मूल्य रखा गया था। उसके बाद जो जैसे जैसे लिफ्टिंग हो रही है खाते में किसानों के पैसा भी पहुंच रहा है। किसान जो है इससे संतुष्ट भी जो है पानीपत जिले की अगर बात की जाए संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही लिफ्टिंग होती है और उसका वहां जब रजिस्ट्रेशन के बाद उसके खाते में पैसा चढ़ता है तो किसानों को ये देखा जा रहा है कि वो खुश है कि इस जो नई प्रक्रिया है, नए जो नियम बनाए गए उनसे कहीं ना कहीं खुशी है। अगर मैं बात करूं तो अभी तक जो 85,000 हेक्टेयर भूमि पर जो पानीपत के अंदर गेहूं की बिजाई की गई थी, उसके बाद अब सिर्फ 10% ही बाकी है जो कि मंडियों में आना बाकी है। जहां एक तरफ कुछ समय पहले था कि हर तरफ ट्रैक्टर ट्रॉली की चहल पहल, कहीं भराई का कहीं सफाई का काम शुरू हो रहा था, अब देखिए बिल्कुल शांत हो चुका है, क्योंकि मंडी अब आखिरी चरण में लगभग 5 से 7 दिन बाद इन मंडियों में कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। जहां तक आढ़तियों से बात की उनका कहना है कि सिर्फ मात्र 5 से 7 दिन के अंदर अंदर मंडियां बिल्कुल खाली हो जाएंगी। लिफ्टिंग का काम भी बड़ी सुचारू रूप से चल रहा है। जी बिल्कुल, अब आप हमारे साथ बने रहिए। सुरेंद्र भी हैं। सुरेंद्र, अगर मूल्य की हम बात करें, जो पेमेंट है किसानों के खाते में क्या समय पर पहुंच पा रही है? जी देखिए काजल, मैं बताना चाहूंगा कि उठान की प्रक्रिया जब तक धीमी रहेगी तब तक किसानों के खातों में रुपया देर से आएगा, क्योंकि जब तक गोदाम में फसल नहीं उतारी जाती है तब तक उसकी गिनती नहीं की जाती। तभी जब गोदाम में गेहूं उतार दिया जाएगा, उसकी गिनती हो जाएगी, तब जाके किसानों के खातों में रुपया आएगा। तो कहीं ना कहीं देरी तो हो रही है, क्योंकि उठान की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल धीमी गति से चल रही है, जिसका सीधा सीधा एजेंसियां जिम्मेदार हैं या फिर ट्रांसपोर्टर जिम्मेदार है। प्रशासन द्वारा और मार्केट कमेटी के अधिकारी द्वारा बार बार निर्देश भी दिए गए हैं, नोटिस दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो उठान की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं धीमी चल रही है। जी सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया। राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरीके से फसलों की आवक लगातार हो रही है, मंडियों में फसल आ रही है, हालांकि किसानों का साफ कहना है कि जिस तरीके से फसलों की बिक्री हो रही है उसका मूल्य, समर्थन मूल्य उनको लगातार मिल रहा है। और जहां तक नियमों की बात है, जो नियम बनाए गए हैं